कि माँ मुझे जल दीजिए। इस गुफा का क्या रहस्य है? का अभिषेक करने के लिए जल का अभाव पड़ गया। भगवान शंकर का अभिषेक करने के जी लिए। हाँ, वो गंगा का आवाहन किया यहीं बैठ कर करके। गंगा का आवाहन किया और गंगा से जल मांगी तो गंगा आ गए। इसको हम लोग पताल कुआं के नाम से, और अगर वैसा है तो लाइए मशीन देखिए यूज करके कि छेदा हो इसमें। तो अभी तो कलयुग में हम लोग यही जानते हैं कि 3 बार थप्पड़ मारिए, ताली बजाइए और गंगा से मांगिए कि माँ गंगा आप मुझे जल दीजिए और प्रकट हो जाएंगे। 3 बार ताली बजाने के बाद। हाँ, 3 लोग ये बाल्टी उल्टी से तो पानी नहीं रख देते हैं? नहीं, आप हाथ डाल के देखिए कि बाल्टी जाने का तो जगह ही नहीं है। मोटर नल उल तो नहीं फिट? जी नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। और वैसा है तो आप चेक कीजिए। इस वक्त हम लोग नवादा जिले के धनियामा पहाड़ी पर मौजूद हैं, जो एक रहस्यमयी पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक गुफा है जिसमें गंगा मां स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ी पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की पूजा जरासंध की पुत्री धन्यावती करती थी और जब रानी धन्यावती यहाँ पूजा करने आती थी तो जल की आवश्यकता पड़ती थी और जल का अभाव रहने के कारण उन्होंने मां गंगा का आवाहन किया, जिसके बाद स्वयं मां गंगा यहाँ प्रकट हुई थी और उन्हें जल मिला था और उसी जल से उन्होंने शिवलिंग पर अभिषेक किया था। इस वक्त हम उसी रहस्यमयी पहाड़ पर मौजूद हैं और आपको यहाँ का पूरा हम वो रहस्य बताएंगे कि आखिर कैसे उस गुफा से पानी आता है और स्वयं मां गंगा पानी यहाँ देती है। जैसा कि आप देख लीजिए ये काफी रहस्यमयी गुफा है। हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, कैसे यहाँ पर क्या हुआ था वो सारी बातें आपको यहाँ के पुजारी और यहाँ के जो रहने वाले महाराज जी हैं वो बताएंगे कि आखिर कैसे और क्या क्या यहाँ सब कुछ हुआ था। ये देख लीजिए ये वही रहस्यमयी पहाड़ है। इस रहस्यमयी पहाड़ पर स्वयं मगध सम्राट राजा जरासंध की पुत्री धन्यावती पूजा करने के लिए आती थी और ये उसी पहाड़ के नीचे हम जा रहे हैं। काफी रहस्यमयी अद्भुत रहस्य यहाँ का है, जहाँ स्वयं मां गंगा आवाहन करने पर प्रकट हुई थी। बताया जाता है कि भगवान शंकर के अभिषेक करने के लिए धन्यावती को जल की आवश्यकता पड़ी थी और उसी जल की पूर्ति के लिए उन्होंने मां गंगा का आवाहन किया था। पकड़िए तो सरकार। और उन्हीं के आवाहन पर स्वयं मां यहाँ प्रकट हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम भी अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर मां गंगा प्रकट हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? छोटे लाल पांडे। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। ये कौन सा पहाड़ है? ये धनिया पहाड़ है। धनिया पहाड़ है। यहाँ पे कौन पूजा करने आती थी? यहाँ जरासंध की पुत्री धन्यावती वही पूजा करने के लिए आती थी। अच्छा, तो इस गुफा का क्या रहस्य है? इस अथी का क्या रहस्य? बताया गया है कि जब धन्यावती यहाँ पूजा करने के लिए आई थी तो उनका अभिषेक करने के लिए जल का अभाव पड़ गया। भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए। जी हाँ। तो अब धन्यावती क्या करेगी? तो भाई पूजा में तो है थी विद्वान, वैसा तो बात नहीं है। तब वो गंगा का आवाहन किया यहीं बैठ कर करके। गंगा का आवाहन किया और गंगा से जल मांगी तो गंगा आ गए और जल उन्हें मिल गया। और माँ गंगा आती भी क्यों नहीं? क्योंकि भगवान शंकर उनको खुद अपने जी हाँ जानते हैं, जटा में रखते हैं और शंकर का ही पूजा करना था और शंकर का प्रिय भक्त थी, है ना। उनके पिता ही प्रिय भक्त थे जरासंध। जी हाँ। और उन्हीं की पुत्री थी धन्यावती। अच्छा, तो इस गुफा का क्या नाम है? इसको हम लोग पताल कुआं के नाम से पाताल कुआं। जी हाँ। ये पहाड़ के बीचों बीच में है? जी हाँ। ये आप लोग तो नहीं किए हैं इसको? नहीं, ऐसा तो देखिए कोई छेदा ही नहीं कर सकता है ना, छेदा। और अगर वैसा है तो लाइए मशीन देखिए यूज करके कि छेदा हो इसमें। यानी आप लोग चैलेंज कर रहे हैं? जी हाँ। कब कि कोई भी आकर के, कोई भी वैज्ञानिक है ना, देख ले इसे। जिस प्रकार से अभी चंद्रयान चला गया तो कोई भी यहाँ भी इस रहस्य को जान सकता है। जी जी। तो इसमें कैसे पानी निकलता है? अगर मान लीजिए अभी जल की आवश्यकता पड़ी, भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान शंकर के अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता पड़ी, तो कैसे हम लोग यहाँ मांगेंगे? तो ऐसे तो अभी हम लोग प्यास लग गया तो क्या करेंगे? तो अभी तो कलयुग में हम लोग यही जानते हैं कि 3 बार थप्पड़ मारिए, ताली बजाइए और गंगा से मांगिए कि माँ गंगा आप मुझे जल दीजिए और प्रकट हो जाएंगे। 3 बार ताली बजाने के बाद। हाँ, 3 बार। तो बजा करके देखिए तो आते हैं कि नहीं? आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे अभी तो। जी हाँ। तो देख लीजिए अंदर, हम आपको दूसरे मोबाइल से हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं अंदर का भी। यानी पूरे यहाँ पे सूखा हुआ है अंदर, आप देख लीजिए ये कहीं कुछ नहीं है। हम भी आपको ये चीजें दिखा रहे हैं, पानी। बाकी आप देख लीजिए ये कैसे हम मांगेगा पानी, प्रकट कीजिए माँ गंगा को। हम लोग बोलते हैं ऐसे ही कि माँ मुझे जल दीजिए, मैं आपके पास जल के लिए आया हूँ और जो कि मुझे आपका या मेरा भगवान के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है। देखिए अभी स्वयं आ जाएंगे वो। तो हे माँ प्रकट हुई है ना। तो देखिए, हाँ देखिए जल आ गया, आप देख लीजिए ये पानी आ गया है ना, जल स्वयं माँ गंगा प्रकट हो गई। देखिए ये
वही माँ गंगा प्रकट हो गए। जी हाँ, उन्हीं का ये जल है। जी हाँ। कितना पानी यहाँ से निकल सकता है? मिनिमम उनका अभिषेक के लिए जितना जल का आवश्यकता पड़ेगा, जितना जल का आवश्यकता पड़ेगा उतना निकल जाएगा। जी हाँ। तो अच्छा, ये अंदर आप लोग ये बाल्टी उल्टी से तो पानी नहीं रख देते हैं? नहीं, आप हाथ डाल के देखिए कि बाल्टी जाने का तो जगह ही नहीं है। पहले बाल्टी जाएगा कहाँ से? अंदर हाथ डाल सकते हैं? हाँ। कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत। तो ये देखिए अंदर हम भी हाथ डाल रहे हैं। हाँ, पानी तो है, बहुत सारा जल है। ये देखिए ये जल है और काफी पानी काफी स्वच्छ है। जी हाँ, आप पी सकते हैं, रख सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं, घर में पूजा अपना कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। तो काफी ये रहस्यमयी पाताल कुआं है। जी हाँ, ये तो द्वापर युग का ही है। तो ऐसा तो नहीं अंदर मोटर नल उल तो नहीं फिट? जी नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। और वैसा है तो आप चेक कीजिए, चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। रानी धन्यावती यहाँ पूजा करने आती है? जी हाँ, जी। कब का ये पहाड़ है, कब का ये मंदिर है? द्वापर युग से हम लोग जानते हैं। द्वापर युग से? जी। तो आपको भी मालूम है कि मगध क्षेत्र में द्वापर युग का कई ऐसा प्रमाण है जो आज भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये भी द्वापर युग का ही है और ये धनियामा पहाड़ी पर का नजारा है जो काफी अद्भुत और काफी रहस्यमयी पाताल कुआं है, जहां आज भी मात्र 3 बार ताली बजाने के बाद स्वयं मां गंगा जल दे देती है। किस लिए जल दे देती हैं? सिर्फ अभिषेक के लिए। अभिषेक के लिए। और ऐसे आप लोग पंचामृत के रूप में भी पीते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब ऊपर चला जाए सरकार, है ना। तो ये देखिए यानी यहाँ के महाराज हैं, यहाँ के पंडित जी हैं और ये सारी कहानी बता रहे हैं जैसा कि आप खुद सुन रहे हैं। और ये नवादा जिले का जगह है जहां कहीं ना कहीं आज भी सरकार के द्वारा ये सब जगह उपेक्षित है। और स्वयं मां गंगा यहां प्रकट हुई थी महाभारत काल में, द्वापर युग में, और द्वापर युग का ही ये जगह है। और आज भी द्वापर युग के कई प्रमाण मगध क्षेत्र में मिलते हैं। इसके बगल में राजगीर है जहां आज भी जरासंध का अखाड़ा है, जहां जरासंध और भीम के मल्लयुद्ध का प्रमाण है। तो ये धन्यावती का पहाड़ है और इसे धनियामा पहाड़ के रूप में लोग जानते हैं। और इसी पहाड़ पर जरासंध की पुत्री धन्यावती भगवान शंकर का पूजा करने के लिए आती थी। जैसा कि आप वीडियो में उस शिवलिंग को भी देख रहे हैं, भगवान शंकर के उस शिवलिंग को जिस पर वो जल चढ़ाने के लिए आती थी, जिस पर वो अभिषेक करने के लिए आती थी, बगल में राजगीर था। और जो राजगीर मगध साम्राज्य राजा जरासंध की राजधानी थी, उसी राजगीर से धन्यावती यहाँ पूजा करने के लिए आती थी। और जब उन्हें जल की आवश्यकता पड़ी थी तो वो स्वयं माँ गंगा से आवाहन की कि हे माँ गंगे, हमें बाबा का अभिषेक के लिए जल दीजिए। तो उसके बाद माँ गंगा प्रकट हुई और जल दी, जिसके बाद उसी जल से भगवान शंकर का अभिषेक हुआ था। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी इस पाताल कुआं को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड स्थित धनियामा पहाड़ी पर आइए, जहां 5000 साल पुराना ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये रहस्यमयी गुफा है, ये रहस्यमयी पाताल कुआं है, जहां मात्र 3 बार ताली बजाने के बाद स्वयं मां गंगा प्रकट हो जाती है और जल निकल जाता है। उसी जल से आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिएगा जिस जल से स्वयं जरासंध की पुत्री अभिषेक की थी।